पूर्वक बड़ी निश्चयात्मिकता बुद्धि से, ध्रुव किसको कहते हैं? जिसकी निश्चयात्मिकता बुद्धि हो, जो दृढ़ बुद्धि हो, उसको ध्रुव कहते हैं। तो बड़ा अद्भुत ध्रुव जी ने तप किया। पहले तो फल खाए, फिर बनों के पत्ते खाए, और फिर फल भी त्याग दिए, पत्ते भी त्याग दिए, और फिर जब सिर्फ श्वास पी के रहने लगे, कपित्थ जम्बो फल चारु भक्षणम, जब श्वास पी के रहने लगे तो नारायण भगवान ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए आ गए। भागवत जी में ये नहीं लिखा है कि ध्रुव जी को दर्शन देने आए। भागवत जी कहती हैं नारायण भगवान तो ध्रुव जी का दर्शन करने आए हैं, कि ऐसा कौन बालक है जो इतना निष्ठापूर्वक तप कर रहा है, जिसे कोई भूख प्यास की चिंता नहीं है। तो ध्रुव जी ने नारायण भगवान का आज दर्शन किया है और स्तुति करना चाह रहे हैं, परंतु बालक हैं, अबोध बालक हैं, ज्ञान नहीं है, क्या स्तुति करें। तो नारायण भगवान ने अपना शंख उनके कपोल से लगाया है। कपोल से लगाते ही ध्रुव जी तो अंतरंतर ज्ञान उनके भीतर प्रकट हो गया और बड़ी सुंदर स्तुति ध्रुव जी कर रहे हैं। योन्तम प्रविश्य मम वाच मिमां प्रसुप्तां संजीवयत खिल शक्तिधर सुधाम्नां अन्याशचम हस्तचरण श्रवण त्वगादीन प्रणामो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। बड़ी सुंदर स्तुति ध्रुव जी महाराज ने की, भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने उन्हें नित्य निरंतर भक्ति का वर दिया और 36,000 वर्षों तक ध्रुव जी ने राज्य इस पृथ्वी पे किया और अंततः गुत्वा सशरीर अपने धाम ध्रुव लोक को चले गए। तो ध्रुव जी महाराज की ये पावन कथा, संदेश इसमें कथा में ये है कि भक्ति किसी 55 की उम्र का विषय नहीं है। भक्ति के लिए तो आपका दृढ़ निश्चय होना चाहिए, निश्चयात्मिकता बुद्धि होनी चाहिए। और जब आपकी बुद्धि दृढ़ है, जब आपके भीतर विश्वास है, जब आपके भीतर गुरु शब्दों में श्रद्धा है, तो आप अवश्य ही अपने इष्ट को, अपने प्रभु को पा सकते हैं, नारायण भगवान को पा सकते हैं। तो बड़ी अद्भुत ये चर्चा श्रीमद् भागवत की। पुनः अगले सत्र में किसी और संदर्भ के साथ आप सबसे पुनः भेंट होगी। जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण।